नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मध्यमान प्रमेय, जिसको मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। इसमें से पहला प्रमेय आज हम लेंगे, एक एक करके हम दूसरे प्रमेय भी लेंगे। पहला प्रमेय लेंगे हम रोल्स थ्योरम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रोले का प्रमेय। इसमें से आपके एग्जाम में प्रश्न भी आता है, 4 नंबर का एक प्रश्न आता है कि रोल थ्योरम सिद्ध कीजिए या कोई भी मध्यमान प्रमेय सिद्ध कीजिए, उनमें से एक आ सकता है। इसके 2 प्रमेय आपके सिलेबस में है, एक तो मीन वैल्यू थ्योरम है, एक है मध्यमान प्रमेय। तो पहले आज हम रोल्स थ्योरम करेंगे। इन दोनों में से इन दोनों टॉपिक में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है 4 नंबर का। तो रोल्स थ्योरम प्रूव करने के लिए हम ये देखते हैं कि यदि हमारे पास y बराबर fx कोई वास्तविक फलन है, ये केवल वास्तविक फलनों के लिए ही हम चेक करेंगे। वास्तविक फलन का मतलब ये होता है कि उसका डोमेन यानी परिसर और परास्त दोनों ही वास्तविक संख्या से लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे फलन को वास्तविक फलन कहते हैं। तो ये यदि हमारे पास y बराबर fx एक वास्तविक फलन है, वो इस प्रकार से है, इस प्रकार वास्तविक फलन होने के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए। इसमें पहला है, और ये डिफाइंड है, परिभाषित है, ये वास्तविक फलन परिभाषित मान लीजिए है क्लोज इंटरवल ए बी पर। ठीक हो गया। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो अगर ये कोई वास्तविक फलन है और परिभाषित है ए बी पर, इस प्रकार यदि fx संतत है क्लोज इंटरवल ए बी पर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन fa बराबर fb, ये 2 कंडीशन होनी। एक सेकेंड, दूसरी कंडीशन है fx अवकलनीय है ओपन इंटरवल ए बी पर। तो तीसरी कंडीशन है हमारे पास, यदि एफ ए बराबर एफ बी भी हो जाए, हमारे पास फलन का जो एक्सट्रीम मान है वो बराबर हो जाए ए और बी पर, तो एक सी एग्जिस्ट करता है। दियर एग्जिस्ट, ये दियर एग्जिस्ट का साइन है, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी बराबर 0। समझ में आ गया। तो ये 3 कंडीशन जो है हमारी, इन 3 कंडीशन को हम कहेंगे अप्लाई, रोल थ्योरम लागू होता है। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, तो रोल थ्योरम लागू होता है। और अगर चौथी कंडीशन अप्लाई होती है, तो ये कहेंगे वेरीफाई होता है रोल्स थ्योरम। यानी वेरीफाई का मतलब होता है सत्यापित। तब कहा जाएगा रोल्स थ्योरम सत्यापित होता है। हमें एग्जाम में प्रश्न पूछने को आएगा कि बताइए, कोई आपको फलन दे दिया जाएगा और फलन देने के बाद आपसे कहा जाएगा रोल्स थ्योरम को सत्यापित करके दिखाइए। तो सत्यापित करके दिखाने में आपको ये 3 स्टेप पहले दिखाने पड़ेंगे कि लागू होता है या नहीं होता है किसी फलन पर। अगर लागू नहीं होता है तो सत्यापित नहीं होगा, इसलिए पहले 3 लागू होने की कंडीशन दिखानी है, उसके बाद ये तीसरी कंडीशन दिखानी है, ये हमने लास्ट कंडीशन दिखानी है, जिससे कि ये सत्यापित हो जाएगा और वेरीफाई हो जाएगा। इसके लिए एक हम ग्राफ से भी हम दिखा सकते हैं। मान लीजिए ये कोई ग्राफ है x और y, ये कोई आपका फलन है, इस तरीके से कोई फलन है, और हमें यहाँ पर कोई इंटरवल a और इंटरवल यहाँ पर को b मिला है। इस तरीके से b आपके पास इंटरवल मिला है। तो जो बिंदु है हमारे पास c, वो यहाँ पर को हमें मिल जाएगा f डैश। ये मान लीजिए 2 बिंदु हैं, ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, c1 बिंदु है ये। तो जिसके लिए ये y बराबर fx कर्व है। ये जो स्पर्श रेखा आ रही है, ये स्पर्श रेखा का ढाल दर्शाता है f डैश c बराबर 0। यानी f डैश का मतलब होता है f का x के सापेक्ष अवकलन निकालेंगे और c पर चेक करेंगे, जो कि 0 के बराबर आएगा। यहाँ पर वो हमारे पास 2 बिंदु मिल रहे हैं, एक c1 और एक c2।
और वो दोनों बिंदु इस इंटरवल ए बी के बीच में ही पाए जा रहे हैं, यानी C1 C2 दोनों बिलोंग्स टू हमारे पास ओपन इंटरवल ए बी के बराबर आ रहा है, ओपन इंटरवल ए बी में आ रहा है। अब इसका हम एक उदाहरण लेंगे। रोले का प्रमेय आपने पढ़ा है, अब उस पर एक आधारित एक प्रश्न लेते हैं हम। फलन y बराबर x² + 2 को पर रोले का प्रमेय इस अंतराल पर सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो सत्यापित करने के लिए हम पहले इसकी एप्लीकेबिलिटी देखते हैं कि ये रोल्स थ्योरम अप्लाई होता है या नहीं होता है। इसके लिए y बराबर fx एक वास्तविक फलन होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि y बराबर x² + 1 ये एक बहुपद फलन है। बहुपद फलन जो जितने भी बहुपद फलन होते हैं वो सब वास्तविक फलन कहलाते हैं। ठीक है, और ये डिफाइंड है -2 और +2 इंटरवल पर। तो ये एक वास्तविक संख्या रेखा अगर हम देखें R, तो -2 और +2 पर डिफाइंड है। तो ये वास्तविक संख्या रेखा पर डिफाइंड है। इसलिए अब दूसरी चीज है, ये वास्तविक फलन तो हो गया। पहले हमने क्या चेक करना है, fx एक संतत फलन है क्लोज इंटरवल ए बी पर। अब ये आपको एक चीज याद रखनी है, सभी बहुपद फलन संतत होते हैं। ठीक है, तो इसको आपको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है कि ये संतत है या नहीं है। तो सभी, यदि एक बहुपद फलन है तो सभी बहुपद फलन संतत होते हैं अपने अपने डोमेन पर। ठीक है, तो अतः ये भी y बराबर x² + 2 एक संतत फलन होगा। ठीक है, किस पर होगा? क्योंकि ये सभी इंटरवल पर होता है, इसलिए इस इंटरवल पर भी हो जाएगा -2 और +2। सेकंड चीज हमने देखनी है जो कि हमने यहां लिखी है, fx एक अवकलनीय फलन है ओपन इंटरवल ए बी पर। और आप जानते हो चूंकि सभी बहुपद फलन, जैसे कि सभी बहुपद फलन संतत होते हैं सभी इंटरवल पर, इसी तरीके से सभी बहुपद फलन अवकलनीय होते हैं सभी इंटरवल पर। ये भी ऐसे लिख देंगे, सभी, इसको भी प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, बहुपद फलन अवकलनीय होते हैं सभी बहुपद फलन अवकलनीय होते हैं। आप इतना भी लिख दोगे चल जाएगा सभी इंटरवल पर। अतः y = x² + 2 अवकलनीय होगा किस पर? -2 और +2 ओपन इंटरवल। यहां ध्यान देना, ये ओपन इंटरवल पे होते हैं। अवकलनीयता की जांच हम ओपन इंटरवल पर करते हैं और सातत्यता की जांच क्लोज इंटरवल पर करते हैं। तो तीसरा बिंदु है हमारे पास। तीसरा बिंदु हमने देखना है fa बराबर fb। अब हम चेक करते हैं f2 का मान कितना आता है, 2 का स्क्वायर। fx बराबर आपके पास y बराबर fx है, तो fx बराबर x² + 2 है, तो ये आ जाएगा f2 बराबर 2 का स्क्वायर + 2, तो 2 दूनी 4 + 2 6। इसी तरीके से f -2 चेक करेंगे, -2 का स्क्वायर + 2, तो यह है -2 का स्क्वायर + 4 + 2, ये भी 6 आ गया। तो आपने देखा f, इसलिए f -2 बराबर f + 2। ठीक है, तो ये तीसरी बात चेक हो गई। अब रोल्स थ्योरम हम कहेंगे, अतः रोले का प्रमेय इंटरवल -2 और +2 पर लागू होता है। ठीक है, अब जब ये लागू होगा तो, लेकिन अब ये सत्यापित नहीं हुआ है, लागू हो गया है, एक स्टेप पूरा हो गया है। अब वेरीफाई करने के लिए हमने कोई एक बिंदु देखना पड़ेगा कि f' बराबर 0। इसके लिए हम fx का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। इसके अवकलन करते हैं, तो अवकलन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा f' बराबर x² का हो जाएगा 2x और इसका हो जाएगा 0, ये हो गया 2x। अब हम रखेंगे f' को c का मान निकालने के लिए f' को 0 रखने पर 0 रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x बराबर 0, तो हमारे पास आ गया x बराबर 0, यानी c बराबर 0 आ गया। अब आप देख रहे हैं इस इंटरवल में, जब आपको इंटरवल दिया है -2 से +2, जो 0 आपको मिल रहा है इस इंटरवल के बीच में मिल रहा है।
आप इसको दिखा सकते हो जैसे कि जीरोस के बीच में मिल रहा है, क्योंकि 0 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 से +2, अतः है आपने तीसरी कंडीशन से वेरीफाई कर दी कि एक ऐसा सी है जो ओपन इंटरवल ए बी के बीच में स्थित होता है, कि इस प्रकार होता है कि f' बराबर 0, f' 0 आपने यहाँ पे को रखा था और c का मान आपने 0 प्राप्त कर दिया था, तो 0 -2 और +2 के इंटरवल के बीच में है, अतः रोले का प्रमेय आप लिखेंगे, अतः रोले का प्रमेय सत्यापित होता है, सत्यापित होता है। और ये बहुत बच्चों का ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर पूछा जाता है, या तो रोल्स का थ्योरम पूछा जाता है या मीन वैल्यू थ्योरम पूछा जाता है। तो पहले हम अप्लाई की कंडीशन सारी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये वेरीफाई होता है या नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि ये 0 इसके बीच में इंटरवल के बीच में नहीं होता, स्थित होता, तो ये सत्यापित नहीं होता। अप्लाई की कंडीशन लागू होनी चाहिए, फिर सत्यापित की कंडीशन चेक की जाती है।